ऑप्टेटिव सेंटेंस में मैंने आपको एक बात बताई थी, ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सेड टू होता है, अर्थात हम बोल सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को अलग अलग तरीके से चेंज किया जाता है। यदि हमारे सेंटेंस में प्रार्थना व्यक्त की गई हो तो सेड को हम किस में चेंज करते हैं, प्रेड में चेंज करते हैं। यदि कामना व्यक्त की गई हो तो सेड को हम इष्ट में चेंज करते हैं। यदि आशीर्वाद व्यक्त किया गया हो तो सेड को हम किस में चेंज करते हैं, ब्लेस्ड में चेंज करते हैं। और अभिशाप है तो हम क्रस्ट में चेंज करते हैं। उसके बाद में आता है कंजक्शन। कंजक्शन इसमें दैट का यूज किया जाता है। और ऐसे सेंटेंस हैं जैसे जिस सेंटेंस में जैसे मान लो क्रस्ट है, ब्लेस्ड है या विश्ड है, प्रेड है, उनकी प्राय शुरुआत में से होती है। ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत में से होती है। इस सेंटेंस में क्या होता है, यदि हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज कर रहे हैं तो शुरुआत में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, कंजक्शन के तुरंत बाद में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में मे का पास्ट प्रारूप माइट लिखा जाता है। इतना मैंने आपको बता दिया कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है, सेड को आवश्यकता अनुसार ब्लेस्ड में, क्रस्ट में, विश्ड में, प्रेड में चेंज की जाती है। कंजक्शन दैट लगाया जाता है और दैट कंजक्शन के बाद में उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसको लिखा जाता है। उसके बाद में मे का पास्ट प्रारूप माइट लिखा जाता है और उसके बाद में जैसा हूबहू जैसे जिस प्रकार से हमारे टेन चेंजेस जो अदर चेंजेस जो हो रहे हैं वैसा चलता रहेगा। एग्जांपल देखो, he said to me, he said to me, may you live long, may you live long। तो he said to चेंज हो जाएगा विश्व में, उसके बाद में me कंजक्शन दैट का यूज हो जाएगा। यूं क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यहाँ पे सब्जेक्टिव आई आ जाएगा। मे का पास्ट प्रारूप माइट होता है, माइट हो गया मॉडल, मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसी की वैसी आ जाएगी लिव लोग। अंत में इन्वर्टेड कॉमा और ये इंटरजेक्शन है उसको हटा देंगे। शी सेड टू मी, may you help me, she said to me may you help me। अब इस चेंज होगा, सी सेड टू चेंज हो जाएगा प्रेड में, मी दैट कंजक्शन, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो आई आ जाएगा, माई हेल्प, मी है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आई का ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट है यहाँ पे सी तो सी का भी हमें ऑब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा तो आ जाएगा हर। आगे देखो एग्जांपल, रवि सेड टू महिमा, मे गॉड ब्लेस यू। रवि सेड टू महिमा मे गॉड ब्लेस यू। तो रवि ब्लेस्ड महिमा दैट गॉड माइट ब्लेस यू। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, किस प्रकार से पता चलेगा, यदि सेंटेंस के शुरुआत में है तो हम यू को क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव और जो सब्जेक्टिव है दोनों समान होते हैं, तो वर्ब के बाद में आया हुआ है तो अब इसको क्या बोलेंगे, ये यू का ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में महिमा, महिमा के लिए फेमिनाइन है तो जो प्रोनाउन होगा वो होगा सी, सी का ऑब्जेक्टिव होगा है। इस प्रकार से आगे देखो, he said may you all go to hell। he said may you all go to hell तो he said to चेंज हो जाएगा क्रस्ट में, उसके बाद में that you all आया हुआ सब्जेक्ट, you all ये प्लूरल में रहेगा। तो यदि सिंगुलर होता तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर प्रयुक्त किया जा सकता, जैसे मान लो कि शी होता, ही होता, लेकिन यदि प्लूरल में आ रखा है तो इसके लिए दे का प्रयोग करेंगे। दे माइट
go to L। यदि यहाँ पे सिंगुलर होता है, जैसे यूं केवल अकेला आया हुआ होता, तो यूं देखो, यूं सदाई सिंगुलर और प्लूरल दोनों समान होते हैं सेकंड पर्सन में। तो क्या होता है इसमें, यदि यूं ऑल आ रखा है तो मतलब प्लूरल के लिए प्रयुक्त, तो यहाँ पे जो प्रोनाउन होगा वो प्लूरल के लिए आने वाला ही प्रयुक्त होगा, ना कि हम ही और शी। अकेला यूं होता तो हम यहाँ पे ही मान के कर देते, ही के अकॉर्डिंग चेंज होता तो यहाँ पे ही हो जाता, लेकिन ही और शी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही उसने दे दिया यूं ऑल, यूं ऑल दे दिया मतलब प्लूरल में लाना ही पड़ेगा, हमें सिंगुलर से काम नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे हमने किसका यूज किया, दे का यूज किया, उसके बाद में वे का पास्ट प्रारूप माइट आ गया, गो टू हेल। अब ये रहते हैं आपके इंपेरेटिव सेंटेंस, ये प्रारूप रहता है। अब इसमें एक बात आपको ध्यान में रखनी है, ये रहते हैं कॉमन, ये रहते हैं कॉमन। कॉमन किस प्रकार से, जैसे मान लो कि यदि ऐसा सेंटेंस है या ऐसा फर्स्ट और सेकंड, यदि ऐसा सेंटेंस है तो आप क्या रिपोर्टिंग वर्ब है वो एक्सचेंज कर सकते हो आप इसमें। क्या परेड को यहाँ ऊपर भी लगा दिया तो भी गलत नहीं होगा, विस्ट को यहाँ नीचे लगा दिया तो भी गलत नहीं होगा। आप क्या कर सकते हो, परेड की जगह विस्ट का भी प्रयोग कर सकते हो या विस्ट की जगह परेड का प्रयोग कर सकते हो, दोनों का। लेकिन इन नीचे वाले दोनों में नहीं होगा, नीचे वाले दोनों में नहीं होगा, ऊपर वाले दोनों में हो जाएगा। कि आप जैसे मान लो किसी में विश और परेड में आप कंफ्यूजन की स्थिति में हो तो आप क्या करो, कोई सा भी प्रयोग कर दो, दोनों सही होंगे आपके। लेकिन यदि जहाँ पे ब्लेस है वहां पे विश कर रहे हो तो गलत है, क्रेस्ट है वहां पे यदि परेड कर रहे हो तो भी गलत है। ये बात आपको देखिए, जिस प्रकार से आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर रहे हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब पहली है दो जो मैंने बताई है, विश और परेड दोनों समान रूप से प्रयुक्त होती है। तो यदि परेड की जगह विस्ट का प्रयोग कर दिया तो भी सही है, और विस्ट की जगह परेड का प्रयोग कर दिया तो भी सही है, लेकिन ब्लेस्ड की जगह और कर्स्ट की जगह दोनों ही जगह आपको क्या नहीं करना है, इनका प्रयोग नहीं। अगला हमारा सेंटेंस होगा एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसको बोला जाता है विस्मयबोधक वाक्य। जैसे मान लो कि उन वाक्यों में, जैसे मान लो कि एकाएक दुख प्रकट किया जाता है या खुशी प्रकट की जाती है, आश्चर्य प्रकट किया जाता है, उन सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं विस्मय सूचक वाक्य या विस्मयबोधक वाक्य। चाहे दोनों में से कोई सा भी अर्थ लगा लो, विस्मय सूचक बोल दो या विस्मयबोधक वाक्य बोल दो, उनको बोला जाता है जिन सेंटेंस के माध्यम से एकाएक, जैसे मान लो क्या होता है कि हमें जैसे सुख दुख या कोई प्रसन्नता या कोई आश्चर्य प्रकट हो, उन सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। और इनमें क्या होता है, वही फर्स्ट नियम क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना। रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने के इसमें भी नियम अलग अलग होते हैं। जैसे देखो, यदि सेंटेंस में HURRH हरे आया हुआ हो तो सेड को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में चेंज किया जाता है। यदि सेंटेंस में अल्लाह आया हुआ हो तो सेड को एक्सक्लेम्ड विद सोरो में चेंज किया जाता है। देखो, यदि सेंटेंस में ब्रावो आया हुआ हो तो सेड को एप्लीट्यूड
एट्रीब्यूट में चेंज किया जाता है। कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट सेंड, इनडायरेक्ट, में चेंज करते समय इसमें सूचक शब्द हुआ है चिन्हों को हटा दिया जाता है। दोबारा देखो इसको, यदि डायरेक्ट स्पीच हमें दिया हुआ है और यदि उसमें क्या आया हुआ है, हरे आया हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच है उसमें हरे आया हुआ है, शुरुआत हरे से हुई है, तो हमें क्या करना है, सेट को किस में चेंज करना है, एक्सक्लाइम विद जोई में चेंज करना है। और यदि सेंटेंस में अल्लाह आया हुआ है, यदि सेंटेंस में अल्लाह आया हुआ है तो हमें सेट को किस में चेंज करना है, एक्सक्लाइम विद सोरो या ग्रीक। एक वर्ड और हो सकता है ग्रीक, GRIER, ग्रीक भी हो सकता है, सोरो भी हो सकता है। यदि अल्लाह से शुरुआत हो रखी है तो हमें सेट को किस में चेंज करना है, एक्सक्लाइम विद सोरो या ग्रीक में चेंज करना है। फिर थर्ड नंबर देखो, यदि सेंटेंस में ब्रावो आया हुआ है, BRAVO, ब्रावो आया हुआ है, तो हमें सेट को किस में चेंज करना है, एट्रीब्यूट में चेंज करना है। इसमें कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज कर रहे हैं तो क्या है, विस्मय सूचक शब्द, विस्मय सूचक शब्द ये हरे, अल्लाह, ब्रावो ये होते हैं, इनको हटा दिया जाता है और विस्मय सूचक जो चिन्ह होते हैं उनको भी हटा दिया जाता है। उन सेंटेंस को क्या बना दिया जाता है, अफर्मेटिव बना दिया जाता है। तो अफर्मेटिव जो है बनाएंगे तो इसमें विस्मय सूचक जो शब्द आए हुए हैं तथा जो चिन्ह लगे हुए हैं उनको हटा। जिस प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाते हैं तथा इंटरोगेटिव मार्क्स होते हैं उनको हटाते हैं, उसी प्रकार से एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें जो ये विस्मय सूचक शब्द और चिन्ह आए हैं उनको हटा दिया जाता है, उस सेंटेंस को क्या बना दिया जाता है, अफर्मेटिव बना दिया जाता है। अब देखो हमारे इसके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो ही said to me अरे I have passed टेंथ क्लास। अरे I have passed 10th क्लास, इसको यदि हम चेंज करेंगे तो ही, अब देखना है यहाँ पे हरे आया हुआ है तो किसमें चेंज करेंगे, एक्सक्लेम विद जोय में। मी डेट आ गया कंजक्शन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही हैव पास्ट कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, हैड पास्ट, हैड पास्ट 10th क्लास। ये इससे आगे देखो, she said to him alas you are young, इसमें आया हुआ अल्लाह यू आर young। अब देखो she exclaimed with sorrow या grief, दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे
ऐसा क्यों किया, अल्लाह सौरव क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या आया हुआ है, अल्लाह आया हुआ है। यदि यहाँ पे हरे आता तो हम किस में चेंज करते, एक्सक्लेमेंट विद जॉय में चेंज करते हैं। हिम, उसके बाद में दैट कंजंक्शन, यूं सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ही, आर्ग्यूमेंट किसमें चेंज हो जाएगा, बाद में। यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल की पैसिव फॉर्म आ रखी है, नीचे चेंज होगा तो पास्ट सिंपल की पैसिव फॉर्म हो जाएगी, तो बाद में हो जाएगी। क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एचईएस डी भी आ रही है तो उसको चेंज करेंगे, तो इज आ रहा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। पास्ट सिंपल में होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डी भी आ रही है तो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यह है प्रेजेंट सिंपल की पैसिव फॉर्म, इसको हम पास्ट सिंपल की पैसिव फॉर्म में चेंज कर देंगे। शीतल सेड टू मनोज, ब्रावो ब्रावो यू हैव वेल डन। ब्रावो यू हैव वेल डन, तो क्या हो जाएगा, शीतल एप्टीट्यूड, मनोज दैट ही क्यों आया, क्योंकि ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यूं से सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट है मनोज, मनोज के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रोनाउन होगा ही, हैव वेल डन होगा हैड वेल डन। अब इन तीनों सेंटेंसों में हमने क्या किया था, जो ये विस्मय सूचक जो शब्द आ रखे हैं इनको हटा दिया, विस्मय सूचक जो चिन्ह आ रखे हैं उनको हटा दिया। जो बात मैं पहले आपको नोट करवा चुका हूं कि इन सेंटेंस को क्या बनाया जाता। अभी ये क्या है, जो सेंटेंस हमने चेंज किया है अब वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है, चेंज किया वो अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमें दिया हुआ आएगा, हम उसको अफर्मेटिव बना देंगे। जिस प्रकार से हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ आएगा हम उसको किस में चेंज कर देंगे, अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट यदि आप चेंज करोगे कोई सा भी सेंटेंस आपको उसको अफर्मेटिव में लाना पड़ेगा। और ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसमें जो विस्मय सूचक शब्द है और जो चिन्ह है उनको हटा देंगे, हटाते ही वो क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आगे देखो, अजय सेड टू हर, अल्लाह माय फ्रेंड लाइट माय फ्रेंड डाइड यस्टरडे। ये चेंज कैसे होगा, अजय अल्लाह से आया हुआ है तो हम किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लाइम्ड विद सोलो। दैट लगा दिया, कंजक्शन माय फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है अजय, अजय के लिए प्रोनाउन प्रयुक्त होगा ही। ये आई का पजेसिव आया हुआ है तो हमें ही का पजेसिव लिखना पड़ेगा, हिज फ्रेंड डाइड। पास्ट सिंपल है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो हैड डाइड यस्टरडे। कुछ ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जो व्हाट और हाउ से शुरू होते हैं। अब देखो यदि हम हेडिंग लगाएं तो व्हाट और हाउ से शुरू होने वाले, व्हाट और हाउ से शुरू होने वाले सेंटेंस। अब वो कौन से है, अब इनमें देखो, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें सेड को एक्सक्लाइम्ड में चेंज किया जाता है। सेड को किस में चेंज किया जाता है, एक्सक्लाइम्ड में चेंज किया जाता है। फिर कंजक्शन, कंजक्शन वही रहता है दैट, कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है।
कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। इसमें कंजक्शन होता है वो दैट का प्रयोग किया जाता है। थर्ड, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, चेंज करते समय व्हाट और हाउ को हटा दिया जाता है। व्हाट और हाउ होते हैं उनको हटा दिया जाता है। बता, कंजक्शन के बाद नाउन और प्रोनाउन को रखा जाता है तथा एडजेक्टिव से पहले वेरी का प्रयोग किया जाता है। व्हाट और हाउ से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होंगे उसमें क्या किया जाता है, सेड को एक्सक्लाइंड में चेंज किया जाता है। या ऑन द अदर एंड एक बात हम ये भी बोल सकते हैं, सेड को किसमें चेंज किया जाता है, एक्सक्लाइंड विद सरप्राइज में चेंज किया जाता है। यदि आप सरप्राइज नहीं लिखो या एक्सक्लाइंड विद सरप्राइज लिख रहे हो तो भी सही है आपका, या एक्सक्लाइंड अकेला वर्ड लिख रहे हो तो भी सही है। इसमें कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट यदि हम चेंज कर रहे हैं, व्हाट और हाउ को तो हटा देते हैं, उस उनके तुरंत बाद में जो कंजक्शन लगाया, कंजक्शन के तुरंत बाद में क्या करते हैं, उस सेंटेंस में जो नाउन और प्रोनाउन आती है उसको रखा जाता है, तथा जो एडजेक्टिव आता है इस सेंटेंस में क्या होता है, व्हाट और हाउ के तुरंत बाद में एडजेक्टिव आता है, उससे पहले किसका प्रयोग किया जाता है, वेरी का प्रयोग किया जाता है। देखो एग्जांपल, he said what a beautiful house is। ये सेंटेंस आया हुआ है। अब देखो ही हम चेंज करेंगे एक्सप्लेन, या हम सरप्राइज में भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्सप्लेन विद सरप्राइज करो तो भी सही है, इतना लिखो तो भी सही है। उसके बाद में कंजक्शन दैट का प्रयोग, व्हाट और हाउ को हटा देते हैं। अब इस सेंटेंस में नाउन है हाउस, तो हम लिखेंगे द हाउस। ई जा रखा है तो चेंज होगा बाद में। विशेषण ये है, एडजेक्टिव ये है, विशेषण ये है ब्यूटीफुल, तो क्या हो जाएगा, वेरी ब्यूटीफुल। इस प्रकार से ये सेंटेंस क्या कि हम सेड को किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड में चेंज कर दो या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज कर दो। उसके बाद में कंजक्शन, फिर अगला जो सेंटेंस है उसमें नाउन या प्रोनाउन आया हुआ है जिसके लिए उल्लेख किया जा रहा है, तो हमने इसमें जो नाउन था वो हाउस था, तो द हाउस इज द वो बाद में चेंज हो गया। और अंत में मैंने लिखा है इसमें जो एडजेक्टिव आता है, विशेषण आता है, उससे पहले वेरी का प्रयोग किया जाता है। तो हम इसमें जो विशेषण था वो था ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल से पहले हमने किसका प्रयोग कर दिया, वेरी का प्रयोग कर दिया। आगे देखो, she said to me, how fast you run, yeah, how fast you run। So she exclaimed me, उसके बाद में that conjunction, इसमें ये आया हुआ प्रोनाउन यू, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आई। रन फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल किसमें जाएगा, पास्ट सिंपल में। ये है एडजेक्टिव, इससे पहले वेरी का प्रयोग कर दिया। इस प्रकार से ये होंगे आपके, ये थे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।